और एक बात और कहना चाहूंगा यार कि एज अ मैन पर्सनली आप जितने भी लोग हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, ट्राई करो ना यार, आपके आसपास कोई भी हो, छोटा छोटा बच्चा, बच्ची, औरत, आदमी, बुजुर्ग, कोई भी हो, वो फील सेफ करे, उसे लगे कि हाँ यार ये व्यक्ति है मेरे आसपास, भले आप अनजान हो लेकिन उसे फील हो कि नहीं यार ये बंदा है तो कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा। अगर कुछ भी ऐसा होता है, रात बिरात हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम हैं अच्छे तो कुछ हैं बुरे लोग भी। तो प्लीज थोड़ा ना अपने आप के अंदर की जो अच्छाई है ना, ठीक है, और अपना आप को पहचानो और प्लीज ट्राई करो कि अपने आसपास के लोग को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सको, उनको सपोर्ट कर सको। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे वर्किंग एम्प्लॉयज जो है, महिलाएं हैं, रात बिरात इधर उधर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। सो प्लीज इफ यू सी समवन एंड बेसिकली इफ शी इज अ वुमेन और गर्ल, सो थिंक इन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन अपॉर्चुनिटी। अंडरस्टैंड? जिसको एक बात समझ में आ गई ना तो वो सोचेगा नहीं किसी भी गलत मायने में, किसी के भी प्रति सोचेगा नहीं। रिसेंटली आपने एक वीडियो देखा होगा जापानीज लड़की का, जो कि होली के समय से वायरल हो रहा है, जहां पर कुछ लड़के उसे मोलेस्ट कर रहे हैं, हैरास कर रहे हैं, जबरदस्ती रंग लगा रहे हैं। जिस वीडियो में ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लड़की बचना चाह रही है, लेकिन वो जो लड़के हैं, 3-4 लड़के वहां पर जो हैं, वो जबरदस्ती उसे रंग लगा रहे हैं, उसके ऊपर मतलब अंडा फोड़ रहे हैं। इवन की वीडियो में ये भी देखा जा सकता है यार कि वो जो लड़के हैं वो कहीं ना कहीं उस लड़की को गलत तरीके से टच भी कर रहे हैं। जहां पर साथ ही में उस वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि लड़की अगर किसी तरीके से बच के निकलना चाह रही है तो फिर से लड़के उसके पास आ रहे हैं, उसको गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसके साथ, बट लड़की वहां पर थप्पड़ भी किसी एक को जड़ रही थी और उसके बाद वो साइड में निकल गई। हालांकि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हल्ला मचा है, ठीक है, इवन की इंटरनेशनली बहुत ज्यादा लोगों ने इस इंसिडेंट का विरोध किया है। और जैसा कि अभी तक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये पहाड़गंज, दिल्ली के पहाड़गंज एरिया का है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज कर ली है वो 3 लड़कों के खिलाफ हैरेसमेंट एंड मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा के। और बेसिकली वो जो लड़की थी, जो जापानीज लड़की थी, वो अब इंडिया छोड़ के चली भी गई है। शी इज अ इंटरनेशनल टूरिस्ट, कि कोई हमारे देश में आया और हमने उसके साथ किस तरीके से बर्ताव किया और अपने आप को रिप्रेजेंट किया। समझने वाली बात ये है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है यार कि ये जो लड़की थी ये जापानीज नेशनैलिटी की थी, तो अभी ये जो लड़की है इसने इंडिया को लेफ्ट करके ये किसी और देश में या जापान में घूमने चली गई है। बट इसने ट्विटर में वीडियो के साथ साथ कुछ चीजें ट्वीट की हैं जो कि मतलब बहुत समझने वाली बात है, आपको बहुत जानना जरूरी है। जहां पर इसने बेसिकली वीडियो शेयर करते हुए ये बोला कि इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि बेसिकली ये जो त्योहार मनाने के लिए निकली थी पहाड़गंज एरिया में, तो अपने ये 35 दोस्तों के साथ निकली थी। क्यों निकली थी ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि इनको पहले से ही पता था कि भैया होली इज अ वेरी डेंजरस फेस्टिवल, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इफ यू आर लिविंग द होम एंड सेलिब्रेटिंग दैट फेस्टिवल आउटसाइड, मतलब आप घर से बाहर अगर आप होली खेलने निकल रहे हैं और स्पेशली अगर आप लड़की है तो भैया आपके लिए बहुत डेंजर हो सकता है। इसने अपने ट्वीट में बोला है। बट समहाउ इस लड़की ने अपने दोस्तों के साथ, अपने 35 दोस्तों के साथ बाहर निकल के होली खेलने का फैसला किया, बट किसी ना किसी वजह से वो मतलब आगे पीछे हो गए दोस्त, और जब ये लड़की अकेले मिली तो उसको कुछ लड़कों ने घेर लिया। बट इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस लड़की ने और भी उस ट्वीट में बताया जहां पर इन्होंने ये बोला कि भैया इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है, जहां पर ये बहुत मतलब आना चाहती हैं, हमेशा विजिट करना चाहती हैं, और कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद भी ये बोल रही हैं कि इंडिया और जापान की फ्रेंडशिप विल रिमेन फॉर एवर। जापान और इंडिया की जो फ्रेंडशिप है वो हमेशा जिंदगी भर के लिए बने रहे। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जस्ट सी द माइंडसेट, आखिर उस लड़की का क्या माइंडसेट था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ज्यादा देख रही है। जो पॉजिटिव साइड वो इंडिया का देख के गई है, जो पॉजिटिव साइड उसने एक्सपीरियंस किया है, उसके ऊपर भी वो बात कर रही है। आप में से कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिसको थोड़ा सा भी, अगर हम लोग किसी दूसरे स्टेट में भी जाते हैं और वहां पर कुछ उंगली हो जाती है विद इन इंडिया, तो भैया आप दोबारा जाना नहीं चाहते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट थी, तो जाहिर सी बात है बात तो इंटरनेशनली फैलेगी। जहां पर ट्विटर में ये भी देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने इस इंसिडेंट को लेकर ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने ये भी प्रतिक्रिया जाहिर की कि भैया इसी कारण से वो इंडिया आना नहीं चाहते हैं, अगर उनको पैसा भी दिया जाए तो भी। बट इसी अगर इंसिडेंट को अगर थोड़ा ठंडे दिमाग से देखा जाए तो भैया इसको समझने के 2 पहलू हैं। सबसे पहले तो ये है यार कि भैया ये जो भी इंसिडेंट हुआ ये कहीं ना कहीं
बहुत बेशर्मी वाला इंसिडेंट था। कहीं ना कहीं आप भी जब ने इस इंसिडेंट को देखा होगा, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, आप किसी भी एज एंड साइज एंड शेप के हो, आपके मन में एक निराशा और एक गुस्सा की भावना तो जरूर पैदा हुई होगी। बट इसको इस तरीके से समझते हैं यार कि मान के चलो ये जो हमने ये वीडियो देखा, इसमें बेसिकली क्या दिखाया जा रहा है? इसमें बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि कुछ लड़के जो हैं वो उस लड़की को गलत तरीके से टच कर रहे हैं, उसके ऊपर मतलब जबरदस्ती उसके साथ होली खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मोलेस्ट कर रहे हैं, उसे हैरास कर रहे हैं। तो यहां पर एक ये सबसे बड़ा पॉइंट बनता है कि कहीं ना कहीं हमारे आज के भी सोसाइटी में, चाहे वो फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, लोगों को बहाना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा कि यार इन लोगों को ना सेक्स एजुकेशन की कमी है, ठीक है? इनको मतलब जो सेक्स एजुकेशन का जो ज्ञान इनको होना चाहिए वो इनके पास नहीं है। अगर सेक्स एजुकेशन का अगर इन्हें ज्ञान रहता तो इस प्रकार की मेंटेलिटी के साथ ये बाहर खेलने के लिए निकलते नहीं होली। और ये जो बंद बुद्धि लोग हैं, ये वही है, मन बुद्धि नहीं है, ये बंद बुद्धि लोग हैं, जो कि कहीं ना कहीं जब रात में भी कोई लड़की बाहर निकलती है, ये तो दिन दहाड़े इनको एक मौका मिल गया क्योंकि होली का फेस्टिवल था, ठीक है, सबने एक दूसरे को रंग लगाना था, तो भैया ये किसी न किसी बहाने से किसी एक लड़की को इन्होंने पकड़ लिया। बट यहां पर मैं ये भी बोलना चाहूंगा, ये वही लोग हैं, ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो कि रात में भी अगर किसी लड़की को देखते हैं तो उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं। और ये बेसिकली मैं सेक्स एजुकेशन की बात इसलिए कर रहा हूं यार, क्योंकि आपने इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो ऐसा नहीं है कि लड़की के आसपास वो सिर्फ 3-4 ही लड़के हैं, आसपास और भी लोग हैं, बट उन्हें ज्ञान ही नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं है कि भैया वो क्या हो रहा है, वो खुशी के माहौल से हो रहा है कि भैया वो किसी के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, उसके बारे में किसी को अंदाजा ही नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है। अगर किसी को अंदाजा होगा, किसी को इस बात की समझ होगी, तो वो व्यक्ति के सामने अगर इस प्रकार की कोई भी चीजें हो रही होंगी ना, तो उसको वो रोकेगा। और इसी कारण से हमारे को ना इस प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर बात करना, इस प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर अपने लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उस वीडियो में यह भी देखा जा रहा है ना यार कि आप बहुत तरीके से देखो कि वो जो लड़के वो कुछ उस लड़की के साथ कर रहे हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं, क्या उनको 1% का भी अंदाजा है कि वो क्या कर रहे हैं? नहीं है। क्योंकि उनका जब बिहेवियर आप पूरा एनालाइज करोगे उस वीडियो में, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि भैया उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है, होली की आड़ में किसी को परेशान करना, किसी को गलत तरीके से टच करना, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये सब चीज जब मैं देखता हूं ना यार, मतलब कोई भी देखता होगा, हमारे जैसा कोई भी आम आदमी है जो कि अपना डेली दिनचर्या कार्य कर रहा है, अगर वो इस प्रकार के जब इंसिडेंट, इस प्रकार की न्यूज सुनता है ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है भाई। और वही मेरा भी हो रखा है। बट इसको हर एक तरीके से देखना पड़ेगा। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये सिर्फ एक पहलू नहीं दर्शा रहा है, ये बहुत सारे पहलू दर्शा रहा है। और जब भी इस प्रकार के जब इंसिडेंट होते हैं ना यार, तो कुछ लोगों को मौका मिल जाता है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी फेस्टिवल को गलत ठहराने का और कुछ ना कुछ अंट-संट बातें करने का, जिसके कारण और भी लोगों के बीच में गुस्सा और तनाव बढ़ जाता है। अब इसको आप इस तरीके से समझो कि यार होली को लेकर बहुत सारी चीजें बोली गई जो कि सही नहीं था, बट समझने वाली बात यह है कि हमारा देश इतना बड़े आबादी वाला है, बहुत तगड़े तरीके से हमारे देश में होली मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है, ये सब बहुत बड़े फेस्टिवल्स है हमारे देश की, जहां पर हम लोग किसी भी रिलीजन को देख के समझते हुए नहीं चलते हैं और हर एक वर्ग के लोग इस प्रकार के फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। जहां पर हमारा देश आज के टाइम पे 140 करोड़ का देश है, तो भैया कुछ ना कुछ तो ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे पाखंडी लोग होंगे जो कि इस प्रकार का कार्य करेंगे। तो 1%, ये 1% लोग भी नहीं है, ठीक है? ये जो टुच्चे से लोग हैं, टुच्चे से मानसिकता वाले जो लोग हैं, उसके कारण पूरे के पूरे फेस्टिवल को घेर लेना ये सही नहीं। होली कहां नहीं खेली जा रही है यार, होली वृंदावन में खेली जाती है, होली मथुरा में खेली जाती है, हर एक जगह खेली जाती है, पूरे देश में इस फेस्टिवल को धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन कुछ एक इंसिडेंट्स के कारण आप किसी एक फेस्टिवल के ऊपर पूरा प्रत्यारोप कर रहे हो कि हाँ उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब मामले को ना और तनाव में लेकर आता है, लोगों के मन में ना और ज्यादा गुस्सा पैदा होता है। तो प्लीज इस तरीके की बात ना करें। बट यहां पर मैं ये भी बोलना चाहूंगा यार कि वो लोग जो कि इस प्रकार के किसी ना किसी तरीके से सोचते हैं या मानसिकता रखते हैं कि भैया बुरा ना मानो होली है, उसकी आड़ में आप गलत तरीके से लोगों के पर्सनल स्पेस में घुसें और उन्हें रंग लगाएं, उन्हें गलत तरीके से टच करें, जो जिसको आप जानते तक नहीं हो, तो वो सही नहीं है। ये तो यार यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये लड़की ही कर रहे हैं ना यार, कि एक लड़की को गलत तरीके से टच किया गया। ये जितने भी इस प्रकार के मानसिकता रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। अगर आप खुद ही सोचो, आप एक लड़का हो और आपको एक लड़का ही, आप किसी एक इलाके से जा रहे हो और वहां पर आपको किसी लड़के ने घेर लिया, 2-4 लड़कों ने, और वही लड़के आपको गलत तरीके से टच करते हुए होली लगा रहे हैं, आपको मतलब बैक में छू रहे हैं, आपके शकल को एकदम रगड़ रहे हैं, कैसा लगेगा आपको उस समय? समझने वाली बात ये है, हम लोग एक लड़की के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा वीडियो आया। मैं ये बोलता हूं कि भैया एक लड़का ही लड़के को गलत तरीके से अगर रंग लगाए जिसको वो जानता तक नहीं है, तो कैसा लगेगा? हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ना यार कि हाँ यार इनके घर में माँ बहनें नहीं होंगी, या अपनी माँ बहन को अगर ऐसा कुछ करे तब पता चलेगा। नहीं, मैं ये बोलता हूं कि माँ बहनों को हटाओ। आप किसी गली से जा रहे हो, किसी रोड से जा रहे हो और 3-4 लड़कों ने आपको पकड़ा
और एकदम रंग लगाने लग गए और गलत तरीके से आपको एकदम टच करने लग गए, तब कैसा लगेगा? सोचो इस बात पे। मेरे को तो ये समझ नहीं आता यार कि हम लोग क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम लोग किस तरीके की सोसाइटी, किस तरीके का समाज अपने आसपास बनाना चाहते हैं, जहां पर लड़कियां लड़कों से डरें, जहां पर लड़कियां किसी भी एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट ना करें, घर से बाहर ना निकलें। इस प्रकार की अगर कोई सोच रखता भी है ना, तो भैया ये कभी हो नहीं पाएगा। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, ये जो कुछ अनपढ़ जाहिल लोग हैं, ठीक है, इनके कारण पूरा का पूरा एक जो वर्ग है, एक जो मेल वर्ग है, मेल जेंडर है, वो पूरा बदनाम हो जाता है। एज अ मैन आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने लोगों के सामने, और जो इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, उनके सामने क्या अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो? कि भैया इंडियन जो लोग होते हैं, इंडिया जो मर्द होते हैं, वो क्या मतलब मोलेस्टर्स होते हैं, रेपिस्ट होते हैं? क्या चाहते हो? रेदर देन कि वो जो टूरिस्ट है उनका जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा रहे कि नहीं यार, इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के इंडियन मेंस है, दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, दे आर कल्चर ओरिएंटेड पीपल, दे रिस्पेक्ट वुमेन। आप किस तरीके से बात सुनना चाहते हो? आपका क्या इंप्रेशन बनना चाहिए इंटरनेशनली? वो आपके एक्शन पे डिपेंड करता है, दैट हाउ यू बिहेव विद द अदर पीपल्स। सो अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा यार कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ ना, ये बहुत बेकार था। ऐसा हर एक साल कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट कहीं ना कहीं होता ही होगा। बस ये था कि इस बार ये जो इंसिडेंट है ये हमारे सामने आ गया और इंटरनेशनली इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई। तो प्लीज अगर आप सभ्य समाज के सभ्य व्यक्ति हैं तो इस प्रकार का जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो प्लीज आवाज उठाएं। मेरे सामने होगा तो भैया फिर रवि राखा है उसका, तो फिर ठीक है, लेकिन आपके सामने अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो प्लीज इस प्रकार का इंसिडेंट का विरोध करें। प्लीज ट्राई टू मेक आवर सोसाइटी सेफ। कहीं ना कहीं हम ही लोग को मिलकर हमारे आसपास के लोगों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना है, चाहे वो लोग हमारे देश के हों, चाहे वो लोग हमारे देश के बाहर से आ रहे हैं, सभी के लिए। और कृपा करके कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसके कारण आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली और आपका देश बदनामी की ओर जाए। अंततः आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ जानने को मिला हो, कुछ मेरी बातें अच्छी लगी हो, तो प्लीज दूसरों के साथ शेयर करें ताकि किसी और की बुद्धि जो है, बंद बुद्धि, वो खुलने में मदद हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।